तो फिल्म की शुरुआत है छोरी बन के गाँव से, जहाँ पर इस फिल्म की कहानी को सेट किया गया था। तो अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी अचानक से वो एक कुएं के पास चली जाती है। उस कुएं की कुछ काली शक्तियाँ जो होती हैं वो उसे कुएं के अंदर खींच लेती हैं और दोस्तों यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम सीधे साक्षी को देखते हैं, जो कि उस रहस्यमय गाँव को छोड़कर अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ वह अपनी बेटी शानी के साथ समर के किराए के घर में रहती है। लेकिन समर उससे किराया नहीं लेता और इसी शहर में अब साक्षी जो है वो एक स्कूल टीचर बन चुकी है। लेकिन वो अपनी बेटी शानी को नहीं पढ़ा पा रही थी। साक्षी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी बेटी को घर से ही पढ़ा सके, लेकिन प्रिंसिपल उस बात के लिए भी साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो सारे पेरेंट्स भी ऐसा ही करने लगेंगे। अब बात कुछ ऐसी होती है जो ईशानिया उसे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती। और जब साक्षी स्कूल जाती है तो रानी जो है वो ईशानी का ख्याल रखती है और साक्षी को जो प्रॉब्लम है वो धूप की वजह से होती है, क्योंकि उसे धूप सहन नहीं होती। जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आती है तो उसे जलन होने लगती है। इसी वजह से ईशानी जो है वो कभी स्कूल नहीं जा पाती और साक्षी इसी बारे में प्रिंसिपल से बात कर रही थी। लेकिन प्रिंसिपल सर तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी बेटी को स्कूल लाना ही पड़ेगा। यहाँ साक्षी को अपनी बेटी के साथ उस रहस्यमय गाँव को छोड़े 7 साल हो गए थे और अब ईशानी भी 7 साल की हो चुकी थी। वो उसका ख्याल रखती है और अब वो डिसाइड करती है कि वह अपनी बेटी ईशानी को स्कूल जरूर लेकर जाएगी। इसीलिए वे ईशानी को कपड़ों से पूरी तरह ढक देती है ताकि सूरज की किरणें उसके ऊपर ना पड़ सकें। तरह से वो उसे स्कूल ले जाती है और उसकी पढ़ाई करवाती है। तो वहीं ईशानी भी बहुत होशियार होती है। वह अपनी माँ से उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है और अक्सर उनके घर पर समर भी आया करता था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और ईशानी उसे भी बहुत अच्छे से जानती है। उनके बीच में एक खास संबंध बन जाता है। अब रात को साक्षी ईशानी को कहानी सुनाकर सुला देती है और फिर बाद में वह समर से मिलती है। ये लोग जितनी भी बार मिलते हैं साक्षी हमेशा समर को थैंक यू बोलती है, क्योंकि समर ने उनकी काफी ज्यादा मदद की है। वो उसके किराए के घर में तो रहते हैं, लेकिन आज तक समर ने 7 सालों से उनसे एक भी पैसा नहीं लिया। समर का कहना यह है कि वो माँ का घर है और माँ अगर होती तो वो किसी से भी किराया नहीं लेती। जिसके बाद छोरी बन के फ्लैशबैक के सीन को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि समर और साक्षी आपस में ही बात कर रहे थे कि वो एक ऐसे रहस्यमय गाँव का था जहाँ पर लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता था। ऐसा वहाँ सालों से चलता आ रहा था, लेकिन इस बार साक्षी ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि इस बार साक्षी के ससुराल वाले मारे गए थे। राजवीर भी मारा गया। इन सब सारी चीजों के बाद समर ने यह साक्षी की बहुत ही ज्यादा मदद की थी। हालांकि उन सभी लाशों का अभी तक कुछ पता नहीं था। बाद में जब साक्षी को पेट में दर्द होने लगता है तो वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जब वह हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ उन्हें पता लगता है कि लड़की ने जन्म दिया है। लेकिन जब सूरज की किरणें उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वह जलने लगी और यह लड़की असल में और कोई नहीं ईशानी ही होती है। और फिर तब से ही समर साक्षी को और ईशानी को अपने साथ रखने लगा और उनकी हमेशा मदद भी करता था। एक तरफ तो यह दोनों आपस में बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी घर पर अकेली होती है, क्योंकि केयरटेकर रानी बाहर आराम कर रही थी। जब वह घर में अकेली होती है तो उसे कुछ काली शक्तियों का साया दिखाई पड़ता है। जब वह उनके पास गई तो उन काली शक्तियों ने यहाँ ईशानी को अपने बस में कर लिया था, जिसके बाद वह उसे अपने साथ ले जाने लगी। और जब रानी ने देखा कि वो ईशानी को चुपचाप से साथ में ले जा रहा है तब वह उसका पीछा करती है। लेकिन जब वो लोग बाहर निकले तो यहाँ पर कुछ लोग रानी और ईशानी को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। जब साक्षी अपने घर पहुँचती है तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं होता और दरवाजा भी पूरी तरह खुला हुआ था, जो देखकर साक्षी पूरी तरह डर जाती है और वह तुरंत ही यहाँ पर समर को बुलाती है। समर अपनी 1-2 टीम को लेकर आता है और उन लोगों को इधर उधर भेजता है ताकि वो ईशानी का पता लगा सकें। लेकिन साक्षी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। आखिरकार उसकी बेटी नहीं मिल रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी आ गई थी, जिससे कि साक्षी मर भी सकती है। तभी समर का उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में हमने ईशानी को देखा और मालूम चलता है कि ईशानी और रानी को प्रधान के लोगों ने किडनैप किया है और ये वही गाँव है जहाँ पर छोरी फिल्म खत्म हुई थी। और यहीं पर बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे और यहीं पर बहुत सारे रास्ते भी थे। इन्हीं रास्तों में से एक आदमी आता है और वह साक्षी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है।
यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी आए थे जो कि समर और बहुत सारे पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मार रहे थे और उन्हें भागने के लिए कह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि साक्षी को जब होश आता है तो वह अपने आप को एक बहुत ही अजीब सी जगह पर देखती है। जब साक्षी की आंखें खुलती हैं तो उसने देखा कि राजवीर उसके सामने खड़ा होता है। तब जाकर मालूम चलता है कि राजवीर तो मरा ही नहीं था बल्कि वह थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। राजवीर के सामने ही सरपंच खड़ा हुआ था। वह कह रहा था कि इस लड़की को अगर प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे गाँव की हरियाली वापस आ सकती है। 3 दिन बाद प्रधान के सामने उस छोटी सी लड़की को समर्पण करना होगा। तब तक के लिए उसे तैयार करना होगा और इस औरत को उसी दिन सभी के सामने मार दिया जाएगा। यह सारी चीजें सुनने के बाद साक्षी पूरी तरह से हैरान थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर और पुलिस वालों को जिन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता तो वह यहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद साक्षी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ईशानी को और उसे भी एक ऐसी जगह पर बंद करके रखा जाता है। यहीं पर सहानी नाम की एक लड़की आती है। वह खुद को लड़का बताता है लेकिन असल में वह लड़की है और वह ईशानी को काढ़ा पीने के लिए कह रही थी लेकिन यहाँ पर ईशानी उस काढ़े को नहीं पीती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो कि उस काल कोठरी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उसका यहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर दासी माँ आती है और मालूम चलता है कि दासी माँ असल में प्रधान की पत्नी है और वह प्रधान के लिए अगली दासी को तैयार कर रही है और वह लड़की कोई और नहीं ईशानी है जिसे दासी माँ औरत बनाने में लगी हुई थी। अब हम देखते हैं राजवीर को जो कि सरपंच से कह रहा होता है कि उसे कुएं में शामिल कर लिया जाए लेकिन सरपंच कहता है कि 3 दिन के बाद अगर उस प्रधान ने लड़की का समर्पण स्वीकार कर लिया तब तू अपनी पत्नी का सभी के सामने गला काट देना, तब पंचायत तुझे कुएं में शामिल कर लेगी। इसके बाद हम देखते हैं ईशानी को जिसके पास दासी माँ आती है। दासी माँ उसे काढ़ा पिलाती है और कहती है कि अगर तुम इसे पियोगी तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगी। दासी माँ उसे अपने द्वारा बनाए गए काढ़े को पिलाती है। अगर वह ऐसा करती है तो वह 2-3 दिन के अंदर ही औरत बन जाएगी। यहाँ साक्षी सब कुछ चुपचाप अकेले में बैठी हुई सोचती है। तभी उसे अपनी बेटी ईशानी की आवाज सुनाई पड़ती है। जैसे ही उसे आवाज सुनाई देती है वह तुरंत ही उसे यहाँ से ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। एक टॉर्च लेकर वो बहुत सारे टनल में पहुँच जाती है जहाँ पर से भी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही थी। वहाँ दूसरी तरफ ईशानी को भी अपनी माँ साक्षी की आवाज सुनाई पड़ती है। तब वह भी उनका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वह बाहर की तरफ चली जाती है जहाँ पर की सूरज की किरणें मौजूद थी। लेकिन फिर वो यहाँ से आगे जाने लगती है। जब वह आगे पहुँच जाती है तभी अचानक से वह जलन होने लगती है और उसके चेहरे और पूरे शरीर पर जलन महसूस होने लगती है। यह सारी चीजें दूर से ही दासी माँ देख लेती है। फिर वह अपनी शक्तियों के द्वारा तुरंत ही ईशानी के पास पहुँच जाती है और उसे उस जगह से वापस लेकर आती है। उसने देखा कि ईशानी बहुत सारी जगहों पर जली हुई थी। तब वो उसके पूरे शरीर पर लेप लगाती है और वह कुछ ही समय में बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब वह उसे ठीक करने में लगी हुई थी कि तभी यहाँ पर सरपंच साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यह तेरी जिम्मेदारी है, तू इसे जल्दी ठीक करेगी। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया और अगर ये औरत नहीं बनी तो प्रधान तुझे मार डालेगा। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ दासी माँ की कोई भी इज्जत नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ जरूर हैं लेकिन सरपंच तक उससे ठीक से बात नहीं करता। दासी माँ कहती है कि वह अपना काम बहुत ही ढंग से कर रही है और ईशानी जल्द से जल्द औरत बन जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर जो कि उसे ढूंढ रहा था वो उसी जगह पर आ गया था। उसे यहाँ पर एक कुआं दिखाई पड़ता है और उसके साथ कोई बहुत बड़ी पुलिस फोर्स भी नहीं थी। उसके पास बस एक कांस्टेबल था। वो कांस्टेबल से कहता है कि अगर कल शाम तक मैं वापस ना लौटूं तो सारे पुलिस वालों को यहाँ पर भेज देना। जिसके बाद समर उस जगह के अंदर चला जाता है। अब जब ईशानी और दासी माँ साथ में बैठे हुए थे तो यहाँ पर ईशानी दासी माँ को कहती है कि वो उसे एक कहानी सुनाए। दासी माँ उसे एक कहानी सुनाती है कि एक बहुत बड़ा राजकुमार था जो बस ऐसी लड़की से शादी कर सकता था जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो और राजकुमार ने अगर किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली तो उसके पंख लग जाते हैं। ईशानी कहती है कि अगर राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मेरे भी पंख लगेंगे। जिस पर दासी माँ कहती है कि बस तुम्हें अपने प्रधान के सामने समर्पण करना होगा, जिसके लिए ईशानी मान जाती है। जिसके बाद हम साक्षी को देखते हैं जो कि उसी जगह में कैद थी। अब यहाँ पर बहुत सारी औरतें उसके पास मदद लेने के लिए आती हैं लेकिन वह सब एक भ्रम था। लेकिन असलियत में कुछ ही देर बाद यहाँ साक्षी की केयर टेकर रानी पहुँचती है क्योंकि उसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। और फिर उसी के तुरंत बाद यहाँ पर राजवीर भी आ जाता है और वो राजवीर यहाँ पर रानी को बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर साक्षी पूरी तरह से हैरान थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है जिससे कि यहाँ पर दासी माँ समझ जाती
जाती है कि वह महामारी के चलते औरत बन चुकी है, मतलब कि अब ईशानी पूरी तरह से तैयार थी प्रधान के सामने समर्पण करने के लिए। यह साक्षी राजवीर से कह रही थी कि ईशानी हमारी बेटी है और उसे हमें बचाना चाहिए, लेकिन राजवीर तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वह तो यहाँ पर साक्षी को ही पूरी तरह से मारने लगता है। वह उसे इस तरह से मारता है कि साक्षी को पूरी तरह से अधमरा कर देता है। अब यह बात सभी को पता चल जाती है कि ईशानी अब समर्पण के लिए पूरी तरह तैयार है, इसीलिए अब उसे तैयार करने लगते हैं और अब ईशानी की प्रधान के साथ शादी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साक्षी जो कि अधमरी हालत में पड़ी हुई थी और वह धीरे धीरे एक कुएं की तरफ बढ़ती है और कुएं में कूद जाती है। जब वो कुएं में गिरती है तो उसने देखा कि यहाँ पर उसी की तरफ बहुत सारी औरतें मौजूद हैं, लेकिन वो सारी औरतें मारी जा चुकी हैं। वह सारी लड़कियां औरतें यहाँ पर साक्षी के सर पर हाथ रख देती हैं और अपनी सारी शक्तियां साक्षी को दे देती हैं। आज रात को ईशानी को प्रधान के हवाले करना था, तो दूसरी तरफ सरपंच के पास राजवीर खड़ा हुआ था। राजवीर यहाँ सरपंच को बताता है कि उसने साक्षी को बुरी तरह से मारा है और अब तो वो अधमरी हालत में हो गई है और वह मरने ही वाली होगी। लेकिन सरपंच यहाँ पर बौखला जाता है और फिर राजवीर से कहता है कि हमें यहाँ पर लोगों के सामने एक उदाहरण रखना था, हमें साक्षी का सभी के सामने गला काटना था, ताकि सारी औरतों को ये बात याद रहे कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, जिससे कि वह लोग डर कर रहे हैं। यह सुनकर राजवीर फिर से साक्षी को देखने के लिए जाने लगता है और जब वो उस जगह पर जा रहा था तभी फिर हम यहाँ पर समर को देखते हैं, जिसने उसे पकड़ लिया था और वो उसे पूछने लगता है कि ईशानी और साक्षी कहाँ हैं और कहता है कि तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। दूसरी तरफ ईशानी की डोली पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। गांव के सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे और सरपंच भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अगर ईशानी को प्रधान के हवाले कर दिया गया तो उसके गाँव में फिर से हरियाली वापस आ जाएगी। इसके बाद अब दासी माँ यहाँ पर ईशानी को प्रधान के पास सौंपने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं राजवीर को, जो कि साक्षी के हाथों को बांधकर उसे घसीटता हुआ लेकर आ रहा था। लेकिन अब साक्षी के अंदर उन सारी औरतों की शक्तियां आ चुकी थी, इसीलिए वो राजवीर को यहाँ पर बुरी तरह से मारने लगती है और उसे कहती है कि जो तूने किया वो बहुत ही गलत था। पिछली बार तो तू बच गया, लेकिन इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद साक्षी राजवीर को एक बहुत ही बुरी मौत देती है। असल में साक्षी के अंदर कुएं की सारी औरतों की शक्तियां आ चुकी थी, जिस वजह से वो राजवीर के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रही थी। जिसके बाद साक्षी यहाँ पर समर से मिलती है और समर को वह सारी बातें बताकर उस जगह पर जाने के लिए बोलती है। तभी यहाँ पर सरपंच के लोग आ जाते हैं, लेकिन समर यहाँ साक्षी से कहता है कि वह इन लोगों को रोकता है, तब तक तुम जाकर ईशानी को ढूंढो। तो समर इन लोगों को रोकने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दासी माँ तैयारी शुरू कर चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि अब यह प्रधान जी उस जगह से बाहर आता है, जो कि पूरी तरह से आदि मानव के रूप में था। जिसके बाद दासी माँ यहाँ पर ईशानी को उसके हवाले छोड़ देती है और वह उसे अंदर ले जाता है। और जब वो उसे अंदर ले जाता है, उस समय अंदर जाते समय आदि मानव प्रधान ने यहाँ पर दासी माँ को एक जोरदार लात भी मारी। जिसके बाद साक्षी वहाँ पर उस जगह पर आ जाती है, लेकिन साक्षी का सामना होता है दासी माँ से, जिसके पास बहुत सारी काली शक्तियाँ मौजूद थी। लेकिन साक्षी के अंदर भी अब उन बहुत सारी औरतों की शक्तियाँ आ चुकी थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक कड़ी जोरदार फाइट होती है। साक्षी यहाँ पर दासी माँ को मारते पीटते कहती है कि तू बस एक दासी है, तेरी कोई इज्जत तक नहीं है और इन सारे कामों के हो जाने के बाद भी तेरी कोई इज्जत नहीं रहने वाली। तो अब वो उसे बुरी तरह से पीटकर अंदर जाने लगती है। अंदर जब वो घुसती है तो उसने देखा कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं होता और ईशानी को भी एक बक्से में बंद कर दिया गया था। अब वह उसे बाहर निकालती है और फिर उस आदि मानव प्रधान से सामना करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था और उसके पास भी बहुत सारी काली शक्तियाँ थी और वह अपनी शक्तियों के द्वारा अब उसका समर्पण स्वीकार करने लगता है। कि तभी यहाँ पर एक काली शक्ति और आ जाती है और वह काली शक्ति किसी और की नहीं बल्कि दासी माँ की होती है और दासी माँ की शक्ति यहाँ पर प्रधान से लड़ाई करना शुरू कर देती है और इसी बीच में ईशानी को बचा लिया जाता है। यह देखकर साक्षी को भी बड़ा अच्छा लगता है। असल में दासी माँ को समझ में आ गया था कि उसकी कोई इज्जत नहीं है और ये प्रथा हो जाने के बाद भी उसे कोई इज्जत नहीं मिलेगी और यहाँ के लोग उसे कुछ भी नहीं समझेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो उसे पैर की जूती बनाकर रखा हुआ था। यहाँ दूसरी तरफ सरपंच को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे। वे सरपंच के सारे साथियों को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद दासी माँ और साक्षी ईशानी को अपने साथ ले जाती हैं, क्योंकि वो दानव वो प्रधान
इंसान आदि मानव कभी भी जाग सकता था। जब वो लोग उसे डोली में बिठाकर यहाँ से सूरज की किरणों से बचाकर लेकर जा ही रहे थे कि तभी आ जाती हैं और वे साक्षी को अपने साथ घसीटते हुए ली जाती हैं। दासी माँ उसे बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे नाकामयाब रहती हैं। वह यहाँ कुएं में झांक कर देखती हैं तो यहाँ साक्षी उससे कहती है कि इस दानव को मारना ही होगा, क्योंकि अगर इसे नहीं मारा तो ये फिर से वापस आ जाएगा और वो जगह भी पूरी तरह से नष्ट करनी होगी। इसके बावजूद यहाँ पर साक्षी उस आदिमानव प्रधान से लड़ती है और जरूर उसने उसे मार दिया होगा, क्योंकि उसके अंदर उन सारी औरतों की शक्तियाँ आ चुकी थी। और दोस्तों इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।